नमस्ते, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सुनने में जितना रोचक है उतना ही विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी भी है। आज हम बात करेंगे क्लोनिंग की, एक ऐसी तकनीक जो फिल्मों में तो आपने देखी ही होगी, लेकिन असल जिंदगी में भी ये मुमकिन है। क्लोनिंग का नाम सुनते ही दिमाग में फोटोकॉपी मशीन की छवि आ जाती है ना? सोचिए, आपके पास एक मीठे आम का पेड़ है जिसके फल सबसे स्वादिष्ट हैं। आप चाहते हैं कि आपके बगीचे में ऐसे और भी पेड़ हों। आमतौर पर बीज बोने से नया पेड़ तो उगता है, लेकिन वो हूबहू पहले जैसा नहीं होता। पर क्लोनिंग से आप बिल्कुल वैसा ही दूसरा पेड़ बना सकते हैं। क्लोनिंग से उसी पेड़ का हूबहू प्रतिरूप तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह, जिसमें हर गुण, हर स्वाद, सब कुछ एक जैसा होता है। ये तकनीक सिर्फ पौधों तक सीमित नहीं है, बल्कि जानवरों पर भी लागू होती है। गाय, भेड़, बकरी, इन सब की क्लोनिंग भी संभव है। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी जीव का जेनेटिक रूप से हूबहू प्रतिरूप बनाना, यानी उसकी आनुवंशिक जानकारी की नकल करना। वैज्ञानिक एक जीव की आनुवंशिक जानकारी लेकर ठीक वैसा ही दूसरा जीव बना सकते हैं। इसके लिए खास लैब्स और तकनीक का इस्तेमाल होता है। किसान अपनी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की क्लोनिंग करवा सकता है, जिससे दूध का उत्पादन बढ़ सकता है और अच्छी नस्लें बनी रह सकती हैं। विलुप्त होती प्रजातियों को भी क्लोनिंग से बचाया जा सकता है, जिससे जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। कुल मिलाकर क्लोनिंग बायोलॉजिकल फोटोकॉपी है, विज्ञान की एक क्रांतिकारी खोज जिसके कई फायदे हैं, लेकिन इसके साथ कई सवाल और चुनौतियां भी जुड़ी हैं। आगे हम जानेंगे क्लोनिंग के और पहलुओं के बारे में। आपको लगता होगा क्लोनिंग नई चीज है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। माली जब गुलाब की टहनी काटकर नया पौधा उगाता है, वो भी एक तरह की क्लोनिंग है। जानवरों की क्लोनिंग की शुरुआत 1950 के दशक में मेंढकों पर प्रयोग से हुई। वैज्ञानिकों ने भ्रूण कोशिकाएं एक मेंढक से निकालकर दूसरे में डाली। शुरुआती कोशिशें थीं, लेकिन इससे रास्ता खुला। इसके बाद मछलियों और छोटे जीवों की क्लोनिंग में सफलता मिली, लेकिन स्तनपायी जानवरों की क्लोनिंग एक बड़ी चुनौती थी। 1996 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने पहली बार वयस्क जानवर की कोशिका से क्लोन बनाया। यह विज्ञान के लिए ऐतिहासिक पल था। पूरी दुनिया में क्लोनिंग की चर्चा छिड़ गई और भविष्य की नई संभावनाएं सामने आई। अब जानते हैं वो कौन सा जानवर था जिसने इतिहास बदल दिया। अब बात करते हैं डॉली की। यह नाम आज भी विज्ञान की दुनिया में एक क्रांतिकारी उपलब्धि के रूप में याद किया जाता है। डॉली दुनिया की पहली ऐसी भेड़ थी जिसे वयस्क कोशिका से क्लोन किया गया। इससे पहले क्लोनिंग केवल साधारण जीवों या भ्रूणीय कोशिकाओं तक ही सीमित थी। 5 जुलाई 1986 को स्कॉटलैंड के रोसलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने डॉली को जन्म दिया और यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। डॉली को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक वयस्क भेड़ की थन की कोशिका ली, जो आमतौर पर दूध बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। इस कोशिका का डीएनए एक दूसरी भेड़ के खाली अंडे में डाला गया, जिससे उसमें जीवन की शुरुआत हो सके। फिर इस अंडे को एक सरोगेट मदर के गर्भ में रखा गया, जिसने डॉली को जन्म दिया। कुछ महीनों बाद डॉली का जन्म हुआ। वो हूबहू उसी भेड़ जैसी थी जिसकी कोशिका ली गई थी। यह विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। डॉली ने सामान्य भेड़ की तरह जीवन जिया, घास चरती थी, खेलती थी और बाकी भेड़ों के साथ समय बिताती थी। उसने खुद भी बच्चे पैदा किए, जिससे यह साबित हुआ कि क्लोन जानवर भी सामान्य जीवन जी सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। डॉली की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे और वह एक तरह से विज्ञान की सेलिब्रिटी बन गई थी। वैज्ञानिकों ने उस पर कई तरह की रिसर्च की ताकि क्लोनिंग की प्रक्रिया और उसके प्रभावों को समझा जा सके, लेकिन डॉली सिर्फ 6 साल ही जी पाई। उसकी जल्दी मौत ने क्लोनिंग के स्वास्थ्य और नैतिक पहलुओं पर नई बहस छेड़ दी। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या क्लोनिंग सुरक्षित है। डॉली की कहानी ने विज्ञान को आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े किए। क्या हम जीवन को दोहरा सकते हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं? डॉली के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या इंसानों की भी क्लोनिंग होगी? मानव क्लोनिंग 2 तरह की होती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग,
जिसमें इंसान का हूबहू क्लोन बनाया जाता है, और थेराप्यूटिक क्लोनिंग, जिसमें स्टेम सेल के लिए भ्रूण बनाया जाता है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर लगभग सभी देशों में सख्त पाबंदी है, क्योंकि इससे समाज और परिवार की व्यवस्था बिगड़ सकती है। थेराप्यूटिक क्लोनिंग का मकसद बीमारियों का इलाज है। स्टेम सेल से नए अंग बनाए जा सकते हैं। इससे दिल, किडनी या अन्य अंग ट्रांसप्लांट करना आसान हो सकता है और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज संभव है। लेकिन इसके लिए भ्रूण नष्ट करना पड़ता है, जिससे नैतिक विवाद खड़े होते हैं। विज्ञान और नैतिकता आमने सामने है। क्या संभावित जीवन को खत्म करना सही है? मानव क्लोनिंग आज भी एक बड़ी पहेली है, जिसमें विज्ञान और समाज दोनों उलझे हैं। क्लोनिंग के फायदे और नुकसान दोनों हैं। सही इस्तेमाल वरदान, गलत इस्तेमाल खतरा। विलुप्त प्रजातियों को बचाने, खेती और पशुपालन में सुधार और चिकित्सा में नई क्रांति लाने की क्षमता इसमें है। किसान सबसे अच्छी नस्ल के जानवरों की क्लोनिंग कर सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। थेराप्यूटिक क्लोनिंग से अंगों का निर्माण संभव है, जिससे ट्रांसप्लांट आसान हो सकता है। लेकिन क्लोनिंग से जेनेटिक विविधता कम हो सकती है। अगर सब एक जैसे होंगे तो एक बीमारी पूरी आबादी को खत्म कर सकती है। क्लोनिंग की सफलता दर अभी भी बहुत कम है। डॉली के लिए सैकड़ों अंडों की जरूरत पड़ी थी। मानव क्लोनिंग से सामाजिक असमानता और नैतिक खतरे भी बढ़ सकते हैं। डिजाइनर बच्चे समाज को बांट सकते हैं। इसलिए क्लोनिंग को आगे बढ़ाने से पहले हर पहलू पर गंभीरता से विचार जरूरी है। भारत में क्लोनिंग को लेकर राय मिली जुली है। हम विज्ञान में आगे हैं, लेकिन नैतिकता और संस्कृति भी हमारे लिए अहम है। 2009 में भारत ने पहली क्लोन भैंस गरिमा को जन्म देकर इतिहास रच दिया। इससे दूध उत्पादन बढ़ाने की नई संभावनाएं खुली और कई जानवरों की क्लोनिंग की गई। लेकिन मानव क्लोनिंग का विचार भारतीय समाज को स्वीकार्य नहीं है। यह हमारे पारिवारिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी जीवन बनाने की कोशिशों के अच्छे परिणाम नहीं दिखाए गए हैं। भारत में रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध है, जबकि थेराप्यूटिक क्लोनिंग सीमित शर्तों के साथ मंजूर है। सरकार और वैज्ञानिक मानते हैं कि तकनीक का इस्तेमाल भलाई के लिए होना चाहिए, न कि समाज को चुनौती देने के लिए। भारत विज्ञान को अपनाता है, लेकिन अपनी नैतिक सीमाओं के भीतर रहकर। भविष्य में क्लोनिंग से चिकित्सा में क्रांति आ सकती है। यह तकनीक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नई उम्मीद जगा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लोनिंग से अंग प्रत्यारोपण के लिए स्वस्थ अंग तैयार किए जा सकते हैं, जिससे लाखों मरीजों की जान बचाई जा सकती है। स्टेम सेल थेरेपी से लाखों लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। कैंसर, लकवा और दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं का इलाज पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकता है। विलुप्त प्रजातियों को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं। क्लोनिंग की मदद से हम उन जानवरों को फिर से देख सकते हैं जो कभी पृथ्वी से गायब हो गए थे। मैमथ जैसे जानवरों को फिर से लाने की संभावना है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में भी मदद मिल सकती है। कृषि में भी बीमारियों से लड़ने वाले पौधे और जानवर बनाए जा सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी और किसानों की आमदनी में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर मानव क्लोनिंग आसान हो गई तो दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाएगा। क्लोनिंग का गलत इस्तेमाल समाज के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। सुपर सोल्जर या डिजाइनर बच्चे समाज में खाई पैदा कर सकते हैं। इससे अमीर और गरीब के बीच असमानता और बढ़ सकती है। क्लोनिंग से पहचान की चोरी और अपराध भी संभव है। कोई आपके डीएनए का दुरुपयोग कर सकता है, जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठ सकते हैं। अगर किसी ने आपका क्लोन बना लिया तो असली दोषी कौन? अदालतों के लिए यह तय करना मुश्किल हो सकता है। क्लोन इंसानों के अधिकारों का क्या होगा? क्या उन्हें भी वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी इंसानों को मिलते हैं? क्या वे सामान्य इंसान माने जाएंगे? समाज में उनकी पहचान और स्वीकार्यता पर भी सवाल उठेंगे। इन सवालों के जवाब अब भी हमारे पास नहीं है। समाज, विज्ञान और कानून को मिलकर इनका हल ढूंढना होगा। इसलिए मजबूत कानून और नैतिक दिशा निर्देश जरूरी है। बिना नियमों के क्लोनिंग का भविष्य अनिश्चित और खतरनाक हो सकता है। क्लोनिंग वरदान बने, इसके लिए हमें सावधानी और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा।
तभी हम इसका सही लाभ उठा पाएंगे। क्लोनिंग की दुनिया में सफर करते हुए हमने इसके इतिहास, फायदे, नुकसान और भारत के नजरिए को जाना। सवाल है, क्या हमें क्लोनिंग को अपनाना चाहिए या डरना चाहिए? जवाब है, संतुलन जरूरी है। क्लोनिंग एक शक्तिशाली तकनीक है। इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा इंसान के इरादे पर निर्भर करता है। बीमारियों का इलाज, विलुप्त प्रजातियों को बचाना, भूखमरी मिटाना, ये सब क्लोनिंग से संभव है अगर जिम्मेदारी से किया जाए। वैज्ञानिकों, सरकारों और समाज को मिलकर क्लोनिंग की सीमाएं तय करनी होंगी। खासकर मानव क्लोनिंग पर सख्त कानून जरूरी है। चिकित्सीय क्लोनिंग पर शोध हो सकता है, लेकिन पूरी पारदर्शिता और नैतिक निगरानी के साथ। विज्ञान का लाभ सब तक पहुंचे, इसके लिए सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता जरूरी है। विज्ञान से डरे नहीं, उसे समझें और सही दिशा दें। यही बेहतर भविष्य की कुंजी है। एक आखिरी बात, क्लोनिंग का टॉपिक गंभीर है, लेकिन जरूरी भी है। आने वाले समय में ये तकनीकें हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी, इसलिए जानकारी रखना जरूरी है। विज्ञान को समझना मुश्किल नहीं, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो सब कुछ समझ आ सकता है। अगली बार क्लोनिंग सुने तो घबराएं नहीं। ये बायोलॉजिकल फोटोकॉपी है, जिसके अच्छे बुरे दोनों पहलू हैं। हमें सवाल पूछते रहना चाहिए। ज्ञान ही सही फैसले लेने में मदद करता है। हंसते रहिए, सीखते रहिए। क्या पता आप में से कोई बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। चलिए अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।